हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। भारत में बहुत धन दौलत हीरे जवाहरात थे। इन्हीं हीरे जवाहरात में था एक कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा आज इंग्लैंड की महारानी ताज में जड़ा हुआ है और लंदन टावर में सुरक्षित रखा गया है। कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत से राजा महाराजा लुटेरों से होता हुआ अंत में लंदन जा पहुंचा। लंदन टावर में रखा यह हीरा हमेशा याद आता रहेगा कि हम कभी अंग्रेजों के गुलाम थे। चलिए हम आपको बताते हैं कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं करण कुमार और शुरू करते हैं अजब गजब चैनल के माध्यम से। कहा जाता है कि ये कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के हीरे की खदानों में निकला था। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये हीरा नदी से मिला था, क्योंकि गोलकुंडा की खदानों से बहुत से बेशकीमती हीरे भी निकले थे। इसलिए कोहिनूर हीरे को उन्हीं खदानों से निकला हुआ मान लिया गया। 13वीं शताब्दी के आसपास जिस समय इस हीरे के सबसे पहले मिलने के प्रमाण मिलते हैं, उस समय ये हीरा काकतीय वंश के पास था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में दूसरे वंशज खिल्जी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में लूट मचाई और इस हीरे को लूट लिया था। इसके बाद दिल्ली में ये दूसरे वंशों के पास होता हुआ लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के पास जा पहुंचा। लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी पानीपत की लड़ाई में बाबर से हार गए थे। बाबर ने इसके बाद दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी थी। तब इस हीरे को कोहिनूर हीरे के नाम से नहीं जाना जाता था। कहा जाता है कि इसका वजन शुरू में 793 कैरेट था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक बड़े हीरे का जिक्र किया है। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं से होता हुआ अंत में शाहजहां तक पहुंचता है। शाहजहां, जिन्हें हम ताजमहल के निर्माण के लिए जानते हैं, उसने अपने लिए दुनिया का सबसे बेशकीमती तख्त मयूर तख्त बनवाया था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। इस कीमती हीरे को कोहिनूर को उन्होंने अपने तख्त में जड़वाया था, लेकिन शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। इतिहास के अनुसार औरंगजेब ने इस हीरे को तराशने वाले को दिया था और उसी ने बेवकूफ़ी की वजह से इसका वजन 793 कैरेट से 186 कैरेट ही बचा था। इसके लिए औरंगजेब ने न तो उसकी मजदूरी दी थी, बल्कि उस पर फाइन भी लगा दिया था। इसके बाद ये हीरा मोहम्मद शाह के पास पहुंचता है। सन 1739 में पारसिया के किंग नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके मोहम्मद शाह के खजाने को लूट लिया था और कोहिनूर हीरा भी लूट लिया था। नादिर शाह ने जब पहली बार इस हीरे को देखा तो खुद हैरान हुआ और उसने इस हीरे की चमक की वजह से इसे कोहिनूर नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। तब से इसे कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता था। नादिर शाह इस हीरे को फारस ले गया। नादिर शाह की हत्या के बाद उसका ये हीरा नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली के हाथों में आ गया, लेकिन इस हीरे को शायद फिर से ही भारत आना था। अहमद शाह अब्दाली के वंश के शासक शाह शुजा दुर्रानी ने सन 1813 ईस्वी में इस हीरे को भारत लेकर आए। शाह शुजा ने यह हीरा खुद महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया था, लेकिन शाह शुजा दुर्रानी ने अफगानिस्तान के तख्त को जीतने में महाराणा रणजीत सिंह की मदद चाहता था। इस तरह ये हीरा भारत में महाराणा रणजीत सिंह के पास आ चुका था। महाराणा रणजीत सिंह इस हीरे को अपने बाजूबंद में पहना करते थे। ये हीरा महाराणा रणजीत सिंह के पास उनकी मृत्यु तक रहा। रणजीत सिंह ने इस हीरे में जगन्नाथ मंदिर में दान देने की इच्छा जताई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था। महाराणा रणजीत सिंह के बाद उनका बेटा दुलीप सिंह अंग्रेजों के हाथ दूसरे एंग्लो युद्धों में अंग्रेजों से हार गया था। हारने के बाद लाहौर संधि के तहत ये हीरा इंग्लैंड की महारानी को भेंट देना पड़ा था। इसके बाद ये हीरा इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड की रानी इसकी बनावट से खुश नहीं थी। उन्होंने इसे फिर से तराशने वाले को दे दिया और जिसके बाद उसका वजन सिर्फ 108 ही कैरेट रह गया। इसके बाद इस हीरे को महारानी की ताज में दूसरे हीरो के साथ जड़ दिया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस हीरो वाले ताज को पहना करती थी, लेकिन अपनी वसीयत में रानी ने लिखा है कि इस हीरे को राजघराने की औरत ही पहन सकती है। इंग्लैंड की महारानी ने ये इसलिए कहा था क्योंकि कोहिनूर हीरे के साथ एक श्राप भी जुड़ा था। वो श्राप ये था कि जो भी इस हीरे को पहनेगा वो इस दुनिया पर राज करेगा, लेकिन उसी के साथ ही उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भी शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस हीरे को पहनने वालों का पूरा वंश ही खत्म हो जाता है। खिलजी वंश, मुगल वंश, रणजीत सिंह, बादशाह, लोधी, अब्दाली, नादिर शाह सब वंश खत्म हो गए थे। इसलिए सबने इस श्राप को मानने लगे थे। इस हीरे को देवता या स्त्री ही धारण कर सकती है। इसलिए महारानी ने अपनी वसीयत में लिखा था कि राज परिवार की महिला ही पहने। भारत में इस हीरे को सुप्रीम कोर्ट तक मांग हो चुकी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन इस हीरे को वापस लाने का आधार नहीं है, क्योंकि सरकार ने बताया है कि इस हीरे को चुराया गया है और ना ही लूटा गया है। इस हीरे पर दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अपना दावा करते हैं। हालांकि ये हीरा ब्रिटेन के पास ही रहेगा और इसकी कहानी हमें हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है कौन है इसका असली मालिक, भारत, पाकिस्तान या फिर ब्रिटेन? तो दोस्तों, ये था कोहिनूर हीरे की कहानी। आगे मिलती